और चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां यूपी में प्रभारी मंत्रियों के जिले बदले गए हैं। नई लिस्ट में 51 मंत्रियों के नए नाम शामिल। लिस्ट में 18 कैबिनेट मंत्री और 33 राज्य मंत्री शामिल हैं। सीएम और डिप्टी सीएम के पास 25-25 जिलों का प्रभार होगा। हर 4 महीने में इसका रोटेशन होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों को नए सिरे से जिलों की जिम्मेदारियां सौंपी हैं। मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्रियों के पास 25-25 जिलों का प्रभार है और हर 4 महीने में जिलों के प्रभार का रोटेशन किया जाएगा। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रभारी मंत्री फील्ड में उतरकर जनता से मिलें, उनसे संवाद करें और जन समस्याओं का समाधान किया जाए। तो अब ये विशेष तैयारियां, नई लिस्ट में 51 मंत्रियों के नाम शामिल हैं, साथ ही जिलों की जिम्मेदारी इन्हें सौंपी गई है। लिस्ट में 18 कैबिनेट मंत्रियों और 33 राज्य मंत्रियों को शामिल किया गया है। सीएम और डिप्टी सीएम के पास 25-25 जिलों का प्रभार होगा। हर 4 महीने में जिलों का रोटेशन होगा। यूपी में प्रभारी मंत्रियों के जिले बदले गए हैं। नई लिस्ट में 51 मंत्रियों के नाम शामिल किए गए। 18 कैबिनेट मंत्री हैं, 33 राज्य मंत्री शामिल किए गए हैं। तो इन्हें जिले की जिम्मेदारियां दी जाएगी। सीएम ने निर्देश दिए हैं कि सभी जो मंत्री हैं वो जनता के बीच पहुंचे, उनसे मिलें, जनसंवाद करें, लोगों की परेशानियां सुने और उसके निराकरण के लिए तत्काल प्रभाव से आदेश दें। तो अब ये जो तमाम तैयारियां हैं, प्रभार अलग अलग जिलों का मंत्रियों को सौंपा गया है, राज्य मंत्रियों को सौंपा गया है। इसे लेकर के नई सूची जारी की गई है और 51 मंत्रियों के नाम इसमें शामिल। 18 कैबिनेट मंत्री, 33 राज्य मंत्री इस सूची में शामिल हैं। हर 4 महीनों में जिलों का रोटेशन कराया जाएगा। यूपी में प्रभारी मंत्रियों के जिले बदले गए हैं। नई लिस्ट में 51 मंत्रियों के नाम शामिल किए गए। सीएम और जो दोनों डिप्टी सीएम हैं उनके पास में 25-25 जिलों का प्रभार होगा। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी अवनीश हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अवनीश, जिस तरह से देखा जा रहा है कि अभी से पूरी तरह से तैयारियों में उत्तर प्रदेश सरकार जुट चुकी है और जो मंत्री है उन्हें अलग अलग जिलों का प्रभार सौंपा गया, नई सूची जारी हुई, 51 मंत्रियों के नाम शामिल किए गए हैं। लोगों से उनके बीच जाकर के जनसंवाद करने की तैयारी कहीं ना कहीं कवायद देखी जा रही है। तो इसे इस तरह से देखिए, 2027 में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो इसी आधार पर कहीं ना कहीं जो विधानसभा चुनाव की जो सूची है वो रिलीज की जाएगी सरकार की तरफ से कि किस तरह से किसका कितना बढ़िया जो सर्वे जो रिपोर्ट आता है जिस मंत्री का वो कितना बेहतर रहा। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बैठक की थी वो बैठक में कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री और राज्य मंत्री तीनों को बुलाया गया था और उनको जो प्रभार दिया गया था जिलों का, वहां की रिपोर्ट ली गई। इसमें संगठन की भी भूमिका अहम है क्योंकि संगठन ने भी उनकी रिपोर्ट तैयार की है कि कौन सा प्रभारी मंत्री किस जिले में किस तरीके से काम कर रहा है, कितने जन समस्याएं निपटा रहा है, किस तरीके से जनता से संवाद कर रहा है। और उसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल एक बार फिर से नए सिरे से पूरा पैटर्न बदल दिया है। तो अगर बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 25 जिले खुद लिए हैं। उसके बाद दोनों डिप्टी सीएम को 25-25 जनपद दिए हैं। उसके बाद जितने भी मंत्री हैं उनके जो प्रभार वाले जिले थे उसमें बदलाव किया है, उनको नए जिलों की जिम्मेदारी दे दी है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी तरीके से जो प्रवास कार्यक्रम है उस प्रवास कार्यक्रम में रात्रि विश्राम जरूर होना चाहिए, जनता से संवाद होना चाहिए। यह भी देखना है कि प्रशासनिक अफसर किस तरीके से काम कर रहे हैं, जो जन समस्याएं आ रही हैं उसकी सुनवाई होनी चाहिए, तेजी से निस्तारण होना चाहिए, जो राजस्व के मामले हैं उसमें भी आपकी अहम भूमिका होनी चाहिए और कानून व्यवस्था को बनाए रखने से लेकर जनप्रतिनिधियों से संवाद तक, ये सभी में मंत्रियों की भूमिका अहम मानी गई है। और इसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 2.5 घंटे की जो बैठक की थी, उस 2.5 घंटे की बैठक में अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की थी। तो मंत्रियों को जो जिले बदले गए उस पर तो चर्चा हुई, साथ ही उपचुनाव में किस तरीके से भूमिका रहेगी, उपचुनाव में क्या कुछ मंत्रियों की भूमिका रहेगी उस पर उन्होंने चर्चा की है। उसके बाद सदस्यता अभियान को कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है, कैसे उत्तर प्रदेश में जो 3 करोड़ का टारगेट दिया गया है उसको पूरा किया जाए, उस पर उन्होंने चर्चा की है। उसके बाद स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाना है, स्वच्छता पखवाड़ा को लेकर तमाम जो कार्यक्रम चलाए जाने हैं वो किस तरीके से चलाए जाएंगे, तमाम जो मंत्री हैं वो जिलों में मौजूद रहेंगे, वो वहाँ पे किस तरीके से काम करेंगे,
उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चर्चा की है। तो काफी लंबे समय बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी कैबिनेट मंत्री और सभी स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्रियों की बैठक बुलाई थी और उनके प्रभार वाले जिलों में बदलाव करने का निर्णय लिया। अवनीश, जिस तरह से जो मंत्री हैं वो अपनी जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं और इसके साथ ही अब अफसर जो है उत्तर प्रदेश के, वो अफसर भी अब भ्रमण पर निकल रहे हैं। आईएएस अफसरों को भी जो जिले हैं वो आवंटित किए गए हैं, तमाम जो जिले हैं उसे बदला गया है। देखिए, साफ है कि मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले भी जब मंत्रियों को प्रभार वाले जनपद आवंटित किए गए थे तो उसके बाद आईएएस अफसरों को एक एक जिला दिया गया था ताकि उस जिले में वो पूरी तरह निगरानी रख पाए, तमाम जो जन समस्याएं हैं उसकी सुनवाई कर पाए और अफसर किस तरीके से काम करते हैं उसकी देखरेख भी कर पाए। तो साफ एक रणनीति बनाई गई थी जिसमें मंत्री के अलावा जो आईएएस हैं उनको भी नोडल अफसर बनाया गया था। अब फिर से जब मंत्रियों के कामकाज में बदलाव हुआ है, जिलों में बदलाव हुआ है, तो जो आईएएस हैं, जो नोडल अफसर थे, उनके भी क्षेत्रों में बदलाव किया गया है और उनको भी कहा गया है कि वो फील्ड में जाएंगे और फील्ड में जाने के बाद क्या कुछ उन्होंने किया उसकी पूरी रिपोर्ट 3 दिन में बनाकर मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपी जानी है। यानी मुख्यमंत्री कार्यालय ही पूरे जिलों पर निगरानी रखेगा। जो नोडल अफसर होंगे, जो प्रभारी मंत्री होंगे, उनके कामकाज की समीक्षा भी करता हुआ दिखाई देगा और यही रणनीति बनाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह तय कर लिया है कि जनता की तमाम जो समस्याएं हैं उसकी सुनवाई की जाएगी। उसके बाद उपचुनाव को लेकर तैयारी भी की जाएगी, तमाम कार्यक्रम और अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा और 2027 में विधानसभा का जब चुनाव होगा तो जनता के बीच एक बेहतर सकारात्मक संदेश हो भारतीय जनता पार्टी का, योगी सरकार का, उसको भी उन्होंने तय किया है। ठीक है अवनीश, तमाम जानकारियों के साथ बने रखिएगा।